नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगलवार के व्रत की कथा, उसका महत्व और पूजा विधि के बारे में। मंगलवार का व्रत क्यों रखा जाता है? तो मंगलवार का व्रत आयु, संतान और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी लोग मंगलवार का व्रत करते हैं। मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को भोजन लगाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं और गुड़ का ही प्रयोग करें। हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और लाल वस्त्र ही धारण करें। आइए जानते हैं मंगलवार के व्रत का महत्व। मान्यता के अनुसार मंगलवार का व्रत रखने से भगवान हनुमान की कृपा बरसती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति का साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। मंगलवार का व्रत निसंतान दंपतियों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदि शत्रु परेशान कर रहे हों, या आप कर्जे में हों, या फिर अस्वस्थ रहते हों, या किसी भी अन्य समस्या के समाधान के लिए भी मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। मंगलवार के व्रत के कुछ नियम हैं। आइए जानते हैं मंगलवार के व्रत के नियमों के बारे में। इस व्रत में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। मंगलवार के व्रत में पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। इस व्रत में नमक का उपयोग ना करें। मीठी वस्तु का सेवन करें और इसका दान भी करें। मंगलवार के व्रत में भूलकर भी काले या सफ़ेद कपड़े पहनकर हनुमान जी की पूजा ना करें। जहाँ तक संभव हो लाल वस्त्र ही धारण करें। इस व्रत में लाल वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए और भोजन में गेहूं और गुड़ का विशेष महत्व है। आगे चलते हैं मंगलवार के व्रत की कथा पर। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बेहद दुखी रहते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए चला गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह हर मंगलवार के दिन व्रत के बाद हनुमान जी को भोग लगाकर ही अपना भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। जैसा कि इस व्रत का विधान है, व्रती को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई, क्योंकि 6 दिनों से वह भूखी प्यासी थी। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा, क्योंकि ये बालक उसको मंगलवार के व्रत के प्रभाव से हनुमान जी से वरदान में मिला था। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे ये बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा ये अपना पाप छुपाने के लिए मुझसे ऐसा कह रही है। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया।
घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि ये पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार को व्रत रखकर कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। हनुमान जी उस पर अपनी विशेष दया दृष्टि रखते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हो सके तो व्रत के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें और हनुमान जी के विशेष मंत्र ओम हनुमते नमः जप जरूर करें।